संजय गांधी अस्पताल में एक युवती की मौत होने के बाद जांच के चलते उस अस्पताल पर ताला लगा दिया गया। कार्यवाही करी जा रही। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। एक बड़ा असर उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने अस्पताल पर सरकारी ताला लगवा दिया है, क्योंकि वो अस्पताल जो है कांग्रेस का है, उसका जो ट्रस्ट है उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। नहीं तो क्या वो अस्पताल कांग्रेस चलाती है? सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष हैं तो वो कांग्रेस का अस्पताल हो जाएगा। उनको बाकायदा नोटिस दी गई। नोटिस देने पर उनको कहा गया कि आप बताइए किसके नेग्लिजेंस की वजह से इस लड़की की बच्चे की मृत्यु हुई है। कोई जवाब नहीं उसका। अगर किसी के नेग्लिजेंस की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाए, कार्रवाई न करे सरकार? किसी भी सूरत में बर्दाश्त होने लायक नहीं है। एक बच्चे की मृत्यु हुई है और जिसकी वजह से मृत्यु हुई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका कहना यह है कि अजय राय ने एक लेटर भी भेजा है सीएम योगी को कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्तीकरण ना किया जाए। तो क्या सर इसका लाइसेंस जो है वो निरस्त किया जाएगा? सर अगर आप जवाब नहीं देंगे, जिस डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जो जिम्मेदार है उस बच्ची की मृत्यु का, तो जो भी समुचित कार्रवाई होगी, नियमता जो कार्रवाई होनी होगी वो होगी। उसमें चाहे लाइसेंस का टर्मिनेशन हो या जो हो, ये तो टेक्निकल चीज़ है ये तो। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। उनका सर जैसे 14 सितंबर की घटना है, उसके बाद किसी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई ना किया जाना, किसी स्टाफ के ऊपर कार्रवाई ना किया जाना, और अब कहना कि डॉक्टर को सस्पेंड कर देते, सीएमओ को सस्पेंड कर देते, अस्पताल पर ही क्यों ताला लगा दिया? 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं सर, जो वहाँ पर कामकाज करते हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। जितने उनके इन पेशेंट थे उन सबको हम लोगों ने शिफ्ट किया है, उन सब का समुचित इलाज चल रहा है और इसका पूरा ध्यान रखा है सरकार ने। और मैंने उसी दिन रात को खुद सीएमओ को फ़ोन करके कहा है और खुद डीएम को फ़ोन करके कहा है और मैंने खुद प्रमुख सचिव को अपने फ़ोन करके कहा उसी दिन उसी रात को कि पहले इन पेशेंट जो हैं उनका समुचित व्यवस्था करें और उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई करें। नोटिस दें उनको। नोटिस दी गई। नोटिस देने के बाद आप जवाब नहीं देंगे, आप कोई जवाब नहीं देंगे किसकी वजह से ये, किसकी गलती की वजह से ये, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बच्ची ख़त्म हुई, आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई ना करें। क्या आपको आपके पास व्यक्तियों को मारने का लाइसेंस मिल गया है क्या आपको? आप कह रहे हैं कि आप 86 से अस्पताल चला रहे हैं, तो 86 से क्या आपको आदमी मारने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है? ये तरीका बिल्कुल गलत है। अजय राय जो है वो क्यों आप लोगों का इतना विरोध कर रहे हैं? क्यों वो इसको राजनीति की ओर लेकर जा रहे हैं कि एक बदले की भावना से किया जा रहा है? अमेठी में आगे चल के चुनाव लेने हैं, सीट को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की राजनीति करी जा रही है सर। देखिए, अब ये तो वो जाने वो क्या है, लेकिन आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? अगर किसी बच्ची की मृत्यु हुई है तो जिसके नेग्लिजेंस की वजह से मृत्यु हुई है उसको सज़ा ना मिले? उसको सज़ा निश्चित मिलेगी और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और अगर अस्पताल प्रशासन जो नोटिसें सरकार दे रही है उनका जवाब नहीं देगी तो आगे जो भी नियमता कार्रवाई होगी वो होगी। माना जाए एक बड़ा जो एक्शन है वो आप लोग अस्पताल के ऊपर आगे चल कर ले सकते हैं अगर वो आप लोगों की नोटिस का जवाब समय से नहीं देते हैं सर। उस डॉक्टर के खिलाफ, जो डॉक्टर है, जो उसका नाम बतावें भाई। अब हमको तो मालूम नहीं वहाँ पर कौन डॉक्टर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसका नाम बतावें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वो कुछ करेंगे नहीं और इसी तरीके से बच्चियों को मरने दें हम लोग, तो ये नहीं होने देंगे। ठीक है सर। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, हमारे विभाग की जिम्मेदारी है, केवल सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सैकड़ों की संख्या में है वहाँ पे भी किसी की नेग्लिजेंस की वजह से मौत ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जो प्रश्न हमको करना चाहिए वो प्रश्न वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं वो। हम तो लिखा पढ़ी में उनको नोटिस दिए हैं, आज तक उसका जवाब नहीं दिए। जब कुछ जवाब नहीं दोगे तो क्या करेंगे?
सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी, ठीक है। महिला कार्रवाई करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। महिला आरक्षण भी राज्यसभा में पेश होना है। विपक्ष ने कल हंगामा किया। आपके पास 112 की संख्या है, 158 तो एक तिहाई बहुमत होना चाहिए। क्या लगता है आपको कितना प्रॉफिटेबल होगा ये महिलाओं के लिए? पहली बात तो इसमें प्रॉफिट लॉस की बात कहाँ से आ गई? महिलाओं की अगर बात करी जाए कितना ये महिलाओं का अनादर है। मातृशक्ति हमारी जो है वो आधी आबादी, भारत का इतिहास जो है और सनातन धर्म जो है वो मातृशक्ति को पूजता है, और उस पूजनीय मातृशक्ति को लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में एक उचित स्थान मिल रहा है। ये ऐतिहासिक बिल है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। मेरे ख्याल से नए संसद में पहले दिन इससे अच्छा काम दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। सर, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब उदयनिधि स्टालिन ने, सर आप देखिए, पहले सनातन पे बयान दिया, डेंगू और उन्होंने बीमारी बताया। अब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है एक आदिवासी महिला है और उन्होंने कहा कि एक विडो महिला है, इसलिए उसको इनॉग्रेशन में इन लोगों ने नहीं बुलाया। सर, महिलाओं की कैसे बात कर? जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने उसका विरोध उनका विरोध क्यों किया था? देखिए, एक हम लोग के यहाँ देहाती कहावत है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ये नहीं चलेगा। अब आप जानते हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, तो जहाँ तक उनका मामला है, अब वहाँ पता नहीं तमिलनाडु में अच्छे अस्पताल हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर आवे, हम लोग बहुत बढ़िया इलाज उनका यहाँ KGMU में कराएंगे। लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अब ये तो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ना। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।